नमस्ते। यूपी तक में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम हाजिर हैं कुछ और चीजों का लेखा जोखा और कच्चा चिट्ठा लेकर। मुख्यमंत्री ये कहते नहीं थकते कि हम उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं और उसके लिए जीरो टॉलरेंस का ऐलान भी किया गया। लेकिन या तो जो भर्तियां पिछली सरकार के समय से फंसी थी वो अभी तक फंसी हुई हैं। इस सरकार ने जिन भर्तियों का ऐलान किया वो भी अब तक फंसी हैं। हुकूमत बदल गई, निजाम बदल गया, सीएम बदल गए, चेहरा बदल गया, चाल और चरित्र नहीं बदला। 2016 की भर्तियों की बात करें तो वो भी अटकी पड़ी हैं। सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती परीक्षा 2016 में इसका विज्ञापन आया, इम्तिहान हुए, नतीजे आ गए, साक्षात्कार हो गए, इसके बाद सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद यह ऐलान हुआ कि हम जीरो टॉलरेंस जोन यानी भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए 2022 में चुनाव आने वाले हैं। 2017 में सरकार आई, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एक मामला नहीं मिला जिसमें काजल की कोठरी में सरकार घुसी और बिना कालिख लगाए वापस लौटी। 69,000 शिक्षकों की भर्ती की बात करें तो उसमें भी 7-8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। पता चला है कि कुछ लोगों ने इसमें गड़बड़ियां की हैं, 7-7, 8-8, 10-10 लाख रुपए लेकर भर्तियां कराई हैं। मुख्यमंत्री जी, कहां गए वो वादे, कहां गए वो दावे जिसमें कहा गया कि हम जीरो टॉलरेंस हैं? ये सारी चीजें आपकी नाक के तले होती गई। कभी कोर्ट का बहाना बनाकर कोर्ट की आड़ में, कभी ऐसा भर्तियां तो देर हुई लेकिन लटक गई। लटकने वाली भर्ती सिर्फ यही नहीं है 69,000 शिक्षकों की। इसके अलावा 18,639 पद, जिनमें बहुत सारे लोग 0.4% अंक के गुणांक से वो पीछे रह गए। विशेष वर्ग को 51% आरक्षण का लाभ मिल गया और अब एक बार फिर मामला अदालत में लटका पड़ा है। 4-4 भर्तियां अभी तक लटकी हैं प्रदेश में, जिनकी ओर सरकार का या तो ध्यान नहीं है या फिर सरकार ने कुछ तर्क और कुछ बहाने गढ़े हुए हैं कि अभी कोरोना का सबसे बड़ा बहाना है। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, सबसे पुरानी जो लटकी हुई भर्ती है वो ये है कि 540 पद सहायक कोषागार लेखाकार भर्ती परीक्षा के 2016 में विज्ञापन आए। अगस्त में विज्ञापन आए, परीक्षा हो गई, इम्तिहान का रिजल्ट आ गया 29 अक्टूबर को और इसके बाद इंटरव्यू हुए 2 बार, लेकिन फाइनल रिजल्ट अभी तक नहीं आया क्योंकि इसमें 96% पद सामान्य के लिए और 4% प्रमोशन से भरने की बात सरकार ने कही। लेकिन ये तो अभ्यर्थियों की बात है। जो लोग पहले से सहायक कोषागार लेखाकार थे उनमें से कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में जाकर अप्रोच किया और हाईकोर्ट में कहा कि ये 540 पद प्रमोशन से भरे जाएंगे, इनके लिए इम्तिहान लेने की कोई जरूरत नहीं। इम्तिहान लो तो हमारा लो, हम होंगे। और ये मामला कोर्ट में चल ही रहा था, तब तक सरकार ने शासनादेश जारी किया और उन्होंने कहा कि ये 540 पद हैं, इनमें से 96% सामान्य तरीके से भरे जाएंगे और 4% 100 में से 4% सिर्फ प्रमोशन के उस पर आएंगे। लेकिन अभी तक इसमें 15,160 अभ्यर्थी हैं और भर्तियां लटकी पड़ी हैं। अगर हम बात करें तो 24 ऐसी भर्तियां हैं सरकारी जो अभी तक लटकी हैं, जिनमें सरकार अभी तक तो कुछ कर नहीं पाई। एक और भर्ती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की, जिसके अध्यक्ष के बारे में यह कहा जाता है कि वो ड्यूटी से ज्यादा तो छुट्टी पर ही रहते हैं। 1 महीने की छुट्टी काट कर आए, फिर 2 दिन दफ्तर में दिखाई पड़ते हैं, फिर हफ्ते भर की छुट्टी पे चले जाते हैं। सरकार इस ओर भी देखे कि क्या वो छुट्टी आयोग के अध्यक्ष हैं या फिर लोक सेवा आयोग के, इस पर देखा जाए। ये वहां के लोगों का आरोप है। इस आरोप में कहीं ना कहीं कुछ तो सच्चाई होगी और अध्यक्ष जी ने भी कुछ न कुछ बहाने जरूर गढ़ रखे होंगे कि आज पेट खराब है, आज हालत खराब है, आज ऐसा हो गया, आज वैसा हो गया और फिर अब कोरोना का डर है। 2018 में ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडीओ, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इनकी भर्तियां निकाली गई। 1993 पद थे, आवेदक 14 लाख। 2018 मई में इसका विज्ञापन आया, दिसंबर में परीक्षा हुई 2018 में और अगस्त में नतीजे आ गए 2019 में। इसी साल, पिछले साल 1952 अभ्यर्थी सफल हो गए, लेकिन अभी तक इसके दस्तावेज सत्यापित नहीं हुए हैं। कोरोना सबसे बड़ा बहाना है। ये तो क्रोनोलॉजी में बता रहा हूं कि विज्ञापन कब हुए, इम्तिहान कब हुए, नतीजे कब आए, दस्तावेज सत्यापन कब हुए। 60% लोगों के दस्तावेज सत्यापित भी हो गए, लेकिन अब
अगला क्रोनोलॉजी में है कि चुनाव 2022 में आएंगे। तो क्या सरकार 22 के चुनाव का इंतजार कर रही है? इसके अलावा एक और एलटी ग्रेड शिक्षकों का मामला भी उत्तर प्रदेश में लंबित पड़ा हुआ है। मार्च 18 में इम्तिहान हुए थे, 4244 पद हैं इसमें भी, और अभी तक मामला लटका हुआ है। सरकार ध्यान दे कि क्या कोरोना इतना कामयाब हो गया कि 2016 से उसका असर शुरू था। जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण लगते हैं तो 12 घंटा पहले से सूतक लग जाता है। लगता है सरकार के पास 3 साल पहले से इन भर्तियों पर सूतक लगे पड़े हैं। और अब कोरोना तो बस आई गई बात हो जाएगी अगले 2 महीनों में। इसके बाद सरकार क्या गुल खिलाती है ये देखना आसान होगा। लेकिन सरकार की आंखों में उंगली डालकर यूपी तक सरकार को ये बता रहा है कि ये सारी चीजें लटकी पड़ी हैं और इनमें लाखों ऐसे परीक्षार्थी हैं जो ये देख रहे हैं कि एक बार नतीजा आ जाए इस पार या उस पार, उसके बाद देखें कुछ दूसरी धार। तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही इस पर, कोरोना तो आई गई बात, इतिहास की बात हो जाएगी, लेकिन भविष्य की ओर देखें और सोचें कि 14 तरह की किस्म की भर्तियां जो लंबित पड़ी हैं इनको कैसे भरा जाए।